एक जंगल में विशाल हाथी रहता था, जिसका नाम था गजेंद्र। उसका शरीर इतना बड़ा और मजबूत था कि जब वह जंगल में चलता, तो उसके कदमों से जमीन गूंज उठती। उसकी लंबी सूंड, विशाल कान और मोतियों जैसे चमकते दांत उसे बाकी सब जानवरों से अलग बनाते थे। गजेंद्र जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। चाहे शेर हो, बाघ हो या भालू, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे पंगा ले सके। सब उसे दूर से ही सलाम कर देते। लेकिन गजेंद्र के दिल में एक बड़ी समस्या थी। वह सोचता था कि केवल ताकत ही जीवन में सब कुछ है। गजेंद्र को लगता था कि वह अपनी शक्ति से पूरी दुनिया को जीत सकता है। जब भी वह नदी पर पानी पीने आता, तो बाकी जानवर डर के मारे पीछे हट जाते। वह गर्व से हंसता और कहता, देखो, मेरी ताकत के सामने सब कितने छोटे और कमजोर हैं। यही असली दुनिया का नियम है, जो बलवान वही महान। जंगल के बूढ़े बरगद के पेड़ ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की। गजेंद्र बेटा, याद रखो, ताकत बड़ी चीज है, लेकिन असली ताकत भलाई और समझदारी में होती है। लेकिन गजेंद्र यह सुनकर हमेशा हंस देता। पेड़ बाबा, आप बूढ़े हो गए हैं। आपकी बातें अब कोई मायने नहीं रखती। असली इज्जत तो ताकत से मिलती है। एक दिन जंगल में एक नया शेर आया, जिसका नाम था रणधीर। वह अपने पुराने जंगल से भगा दिया गया था और अब यहाँ आकर राज करना चाहता था। रणधीर ने ऐलान कर दिया कि अब से यह पूरा जंगल उसका होगा। सभी जानवर डर गए। उन्होंने गजेंद्र से मदद मांगी। गजेंद्र भाई, अगर तुम न रहे, तो शेर हमें खा जाएगा। केवल तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। गजेंद्र को ये सुनकर बहुत गर्व हुआ। उसने ऊंची गर्जना की और कहा, डरो मत, मैं हूं न। ये जंगल मेरी ताकत से चलता है। मैं उस शेर को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह यहाँ आने से पहले 100 बार सोचेगा। अगले दिन जंगल की खुली जमीन पर गजेंद्र और रणधीर आमने सामने हुए। दोनों की आंखों में आग थी। रणधीर दहाड़ा, गजेंद्र, ये जंगल अब मेरा है। अगर तुझे रहना है, तो मेरे सामने झुकना होगा। गजेंद्र ने सूंड उठाकर कहा, मैं किसी के सामने झुकना नहीं जानता। आज तुझे दिखाऊंगा कि असली राजा कौन है। भयानक लड़ाई शुरू हुई। रणधीर बार बार छलांग लगाकर गजेंद्र को नोचता, लेकिन गजेंद्र अपनी सूंड से उसे पटक देता। कई बार शेर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन गजेंद्र के दांत और पैर इतने शक्तिशाली थे कि शेर हर बार गिर जाता। आखिरकार गजेंद्र ने शेर को अपनी सूंड में लपेटकर दूर फेंक दिया। रणधीर घायल हो गया और डरकर जंगल से भाग गया। सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे, गजेंद्र की जय, गजेंद्र की जय। गजेंद्र गर्व से मुस्कुराया। अब उसे और भी ज्यादा यकीन हो गया कि ताकत ही सब कुछ है। कुछ महीनों बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। न बारिश हुई, न घास उगी। नदियां और तालाब सूख गए। पानी की बूंद बूंद के लिए जानवर तरसने लगे। छोटे हिरण, खरगोश और पक्षी प्यास से तड़पने लगे। गजेंद्र के पास ताकत तो थी, लेकिन वह भी पानी के बिना कमजोर पड़ने लगा। उसकी सूंड सूख गई, शरीर भारी लगने लगा। जानवर उससे रोकर कहने लगे, गजेंद्र भाई, तुम जंगल के सबसे ताकतवर हो। हमें पानी चाहिए, वरना सब मर जाएंगे। गजेंद्र सोच में पड़ गया। ताकत से वह शेर को भगा सकता था, पेड़ों को गिरा सकता था, लेकिन पानी कहाँ से लाए? उसकी ताकत यहाँ बेकार थी। वह उदास होकर बरगद बाबा के पास गया और बोला, पेड़ बाबा, मेरी ताकत यहाँ किसी काम नहीं आ रही। सब जानवर मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मैं असहाय हूँ। अब क्या करूँ? बरगद बाबा मुस्कुराए और बोले, गजेंद्र बेटा, ये वक्त है ये समझने का कि असली ताकत केवल शरीर में नहीं, बल्कि दिमाग और दिल में होती है। अगर सच में अपने साथियों की मदद करना चाहता है, तो समझदारी से सोच।
बरगद बाबा ने गजेंद्र को बताया कि जंगल के उत्तर दिशा में एक पुराना तालाब है, जो गहरी जमीन में छुपा हुआ है। वहां तक पहुंचना कठिन है, क्योंकि रास्ता पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों से भरा है। गजेंद्र ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह पानी ढूंढकर रहेगा। वह पूरी ताकत और समझदारी से रास्ता बनाने लगा। उसने अपनी सूंड से कांटेदार झाड़ियां हटाईं, बड़े पत्थरों को सरकाया और धीरे धीरे एक रास्ता खोल दिया। 2 दिन की मेहनत के बाद वह उस तालाब तक पहुंच गया। सचमुच वहां मीठा और ठंडा पानी था। गजेंद्र ने खुशी से जोरदार गर्जना की। वह वापस लौटा और सब जानवरों को बुलाया। आओ दोस्तों, मैंने पानी ढूंढ लिया है। सब मेरे पीछे चलो। जानवर खुशी से कूदने लगे। सब गजेंद्र के पीछे पीछे चले और उस तालाब तक पहुंचे। जब उन्होंने ठंडा पानी पिया, तो उनकी आंखों में चमक आ गई। सूखे से जर्जर हुआ जंगल भी धीरे धीरे फिर से हरा भरा होने लगा। अब सब जानवर गजेंद्र की और भी ज्यादा इज्जत करने लगे। लेकिन इस बार गजेंद्र को अहंकार नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि असली ताकत केवल दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और उन्हें बचाने में है। गजेंद्र ने बरगद बाबा से कहा, अब समझ गया बाबा, कि ताकत का सही मतलब क्या है। अगर मेरी ताकत से किसी का भला न हो, तो उसका कोई महत्व नहीं। बरगद बाबा ने आशीर्वाद दिया, यही समझदारी ही तुझे सचमुच महान बनाती है। उस दिन से गजेंद्र जंगल का केवल सबसे ताकतवर नहीं, बल्कि सबसे दयालु और बुद्धिमान प्राणी भी बन गया। जानवर अब उससे डरते नहीं, बल्कि उसे अपना रक्षक मानते। कहानी का संदेश। गजेंद्र की कहानी हमें ये सिखाती है कि केवल शारीरिक ताकत से कोई महान नहीं बनता। असली महानता तब आती है, जब हम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई और सेवा में करते हैं।